हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में से एक स्ट्रैटेजी के बारे में हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पे आयरन फ्लाई। ठीक है। और इसके ऊपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आती हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होने वाला है, आईएफडीएस कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, आज तक आपने कहीं पे भी ये नहीं देखा होगा। पहली बार इसको मैं अपने चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। और जो सबसे टफ कंडीशंस होती है, जैसे कि रिवर्सल्स, रिवर्सल्स में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और गैप अप गैप डाउन्स में हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अगर मार्केट हमारे रेंज के बाहर खुल जाए, यहाँ पे गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो इन तरह की कंडीशंस में कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट्स हैं और काफ़ी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आयरन फ्लाई को लेके यहाँ पे सीखने वाले हैं। कुछ रूल्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उन रूल्स को भी समझेंगे और उसके हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, अभी आपको जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं वो सीखने को मिल पाएंगी। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एडजस्टमेंट को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक वीक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रीसेंट वाला कोई भी एक रैंडम वीक सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से 2 मई वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास हम रख रहे हैं। ठीक है। और आयरन फ्लाई को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करना होता है। वो कैसे क्रिएट होता है, जब हम एट द मनी के कॉल एंड पुट को शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल हमारा क्रिएट हो जाता है। और दूर के जब हम हेजेस को ऐड करते हैं, बाय करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक आयरन फ्लाई यहाँ पे बन के आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल है जो हमें यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो हमारा जो आयरन फ्लाई है, ठीक है, उसका अगर हम रेंज की बात करें, तो यहाँ से मिडल से अगर मैं इस तरफ की रेंज की बात करूँ तो ये भी मिनिमम 0.8% होना चाहिए। और इस तरफ का रेंज भी जो मिडल से, यहाँ पे ये भी मिनिमम 0.8% के आसपास का हमें देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहला रूल हमें यही फुलफिल यहाँ पे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट स्टाइल को क्रिएट हम कर लेते हैं। हमने एक शॉर्ट स्टाइल को क्रिएट कर लिया है और दूर के एजेस को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। इससे हमारा जो आयरन फ्लाई है वो भी हमें बिल्ड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मिडल से, इस वाले एरिया से अगर मैं इस तरफ की रेंज की बात करता हूँ तो ये कितना है, 0.9%। तो यहाँ पे तो हमें हमारा जो रूल है वो फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरफ की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये कितना है, 0.7%। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने रेंज को बढ़ाएंगे, अपने यहाँ पे जो हेजेस है उनको थोड़ा और दूर की तरफ यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं कॉल वाला जो है जो उसको थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और पुट वाला जो है जो उसको भी थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा रूल था वो यहाँ पे हमें फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो एक लोड के अंदर हमारा इतना कुछ यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर हम आरआर रेशियो की बात करते हैं तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आयरन फ्लाई के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो होता है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इस वाले यहाँ पे कंडीशन के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% या फिर उससे कम बचेगा, तो यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, कब करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको 2 घंटे से आगे बढ़ाया, एक हमें सडन मूवमेंट देखने को मिला है नीचे की तरफ। ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन है वो बचा हुआ था यहाँ पे 0.3% के आसपास। तो जैसे ही हमने आयरन फ्लाई को क्रिएट किया और हमने यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाया बैक टेस्टिंग के लिए, तो हमें एक सडन मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिला है। और हमारा जो पुट साइड का ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है अब यहाँ पे, 0.3%। ठीक है। अब देखो, पुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्प्रेड हमारे पास इस तरफ था। कौन सा स्प्रेड था, क्रेडिट स्प्रेड। एक स्प्रेड हमारा हमारे पास इस तरफ था, यहाँ पे ये भी कौन सा था, क्रेडिट स्प्रेड। तो यहाँ पे एक सेलिंग वाला लेग था और एक हमारे पास हिस्स था। यहाँ पे भी हमारे पास एक सेलिंग वाला लेग था और एक हमारे पास यहाँ पे हेज था। सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम ज़्यादा था हमारे हेड से। ठीक है। दोनों तरफ इसी तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, हमें क्या करना है, जिस तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचा हुआ है उस तरफ आना है। और उस तरफ जब हम आएंगे तो हमें हमारा जो सेलिंग वाला लेग है, जो हमारा फर्स्ट लेग है, उसके प्रीमियम को देखना है। अगर हम यहाँ पे पुट साइड में आते हैं और सेलिंग वाले लेग को, प्रीमियम को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो कितना है, 262। ठीक है, 262। इसका प्रीमियम हमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इससे 100 रुपीज़ ज़्यादा का हमें प्रीमियम एक बाय करना है, यानी कि 362 रुपये के आसपास का यहाँ पे हम एक बाय करेंगे। ठीक है। और 262 से 100 रुपीज़ कम का हम यहाँ पे
सेल करेंगे, यानी कि 162 रुपये के आसपास का हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हम 262 से 100 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा का हम प्रीमियम बाय कर रहे हैं और 262 से 100 रुपीज़ कम का यहाँ पे हम प्रीमियम जो है सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेबिट स्प्रेड को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। डेबिट स्प्रेड को यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। डेबिट स्प्रेड के अंदर क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट लेग होता है, बाइंग वाला लेग जो होता है, उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम कम होता है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 362 रुपए के आसपास का प्रीमियम जो है उसको यहाँ पे हम बाय कर देते हैं और यहाँ पे 262 से 100 रुपीज़ कम का हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे 164 है, इसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। अभी हमारा जो आयरन फ्लाई है, हमें कुछ इस तरह से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है, तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये जो अपोज़िट साइड का हमें रिस्क देखने को मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे-जैसे हम यहाँ पे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा, हम अपने रिस्क को भी मिनिमाइज़ करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ पे ट्रेलिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर मार्केट रिवर्स होने लगे यहाँ पे, ठीक है? तो हमें कब तक वेट करना है? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोल देंगे रिवर्सल पॉइंट। हम क्या बोल देंगे? रिवर्सल पॉइंट इसको हम बोल देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम रिवर्सल के लिए भी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इसको हम शॉर्ट में आरपी बोल देते हैं। ठीक है? अगर हमारे आरपी पे मार्केट आएगा तो हम फिर रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? चलिए। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हमें ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो हम अपने अपोज़िट साइड जिस तरफ रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तरफ के रिस्क को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ का जो स्प्रेड का हेज है, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा स्प्रेड का हेज है, उसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा और रिवर्सल वाली कंडीशन में यहाँ पे हमें इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा-सा मैं समझाता हूँ। और पहले वाला जो हेज अगर मैं इसको एग्ज़िट कर दूँ, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मार्केट हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिलता है और हमारे आरपी पे भी आता हुआ देखने को मिलता है, तो हमें इतना कोई इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो अपने रिस्क को और भी मिनिमाइज़ कर सकते हो, अपने हेज को आप और यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, सेलिंग वाले लेग की तरफ यहाँ पे शिफ्ट आप कर सकते हो। और अगर आपको एक ऑलरेडी डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है एक्सपायरी से पहले, तो आपको प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रॉफिट को सेव करने पे भी यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो अपने रिस्क को और मिनिमाइज़ कर सकते हो, अपने हेज को यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिल रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा कम कर सकते हो, ठीक है? और जो पहले वाला हेज है, उसको यहाँ पे आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप देखोगे हमारा जो रिस्क है, वो हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, मैक्स लॉस जो है हमारा काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है? और हमारा जो आरआर रेशियो है, वो पहले से हमें यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी भी हमें थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है? इस तरह से भी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश ये कीजिए कि एक्सपायरी से पहले-पहले निकलने की कोशिश कीजिए क्योंकि एक्सपायरी पे जो हमारा मार्जिन है, वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इस वीक में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मार्केट है, वो यहाँ पे हमें इधर कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? तो अभी हमने कॉन्सेप्ट को समझा, बाकी चीज़ों को यहाँ पे हमने समझा। अभी हम ये समझेंगे कि अगर मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिले, तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, गैप अप, गैप डाउन्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है? तो ये था अभी हमारा पहला एक एग्ज़ाम्पल, अभी एक एग्ज़ाम्पल को हम और यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा और काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट देता हूँ। हमारा एक नया ऑप्शन सेलिंग वेबिनार लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम काफ़ी सारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं और यहाँ पे डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल हर एक तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ हम सीखते हैं। क्या-क्या हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल 4 सेशन होते हैं हमारे यहाँ पे और इन चारों सेशन के अंदर यहाँ पे हम सैटरडे, संडे को अपने सेशंस को कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अगर कोई जॉब वगैरह भी करता है तो वो भी ईज़िली सेशन को यहाँ पे जॉइन कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ सीखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्शनल भी सीखेंगे, नॉन डायरेक्शनल भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब देखो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आपने क्या-क्या सीखा होगा या फिर मैंने भी आपको यूट्यूब पे क्या-क्या सिखाया वो थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इसका जो व्यू है यहाँ पे हमने एक बियरिश व्यू को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीख लेते हैं।
ठीक है? अपोज़िट साइड में अगर जाता तो यहाँ पे अगेंस्ट के लिए कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीख लेते हैं। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं सिखाता कि स्ट्रैटेजी बनाने से पहले अपने व्यू को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए, वो कोई भी आपको यहाँ पे नहीं सिखाता, ना तो आपको यूट्यूब पे सिखाता है और ना ही कहीं आपको और सीखने को ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले वेबिनार के अंदर 2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। एक हमारी मंथली स्ट्रैटेजी रहने वाली है और एक वीकली रहने वाली है। इन दोनों स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पे हम एक अलग से स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसका नाम है एसटीसीएमए स्ट्रैटेजी, और ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो इससे हम व्यू को क्रिएट करना सीखेंगे, व्यू को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। साथ में अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है, अगेंस्ट में जाता है, तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है, वो तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो मंथली जो स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है डीएस 200, इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे। और ये हमारा वीकली का डीटी 50 है। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। साथ में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़, ये भी हम सीखने वाले हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जैसे कि हमारा मंथली आयरन फ्लाई। ठीक है? मंथली आयरन फ्लाई मैंने अपने चैनल पे कहीं पे भी यहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। ये भी काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसकी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है। अब ये जो आयरन कॉन्डोर है, इसके अंदर हमने कुछ सर्टेन रूल्स को डिफाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर इसको हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल आयरन कॉन्डोर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे हो चुका है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम सीखते हैं वीकली हमारा डिफाइन स्ट्रैडल। अब देखो, जितने भी आपने स्ट्रैडल सीखे होंगे, आपने क्या सीखा होगा कि उसके अंदर डिफाइन यहाँ पे हमारा रिस्क नहीं होता, अनडिफाइंड रिस्क होता है। इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, हमारा जो रिस्क है वो डिफाइन होता है और लिमिटेड रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रैटेजी के अंदर। जो हमारा मैक्स लॉस होगा वो लिमिटेड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। और साथ में हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी है, जिसकी यहाँ पे ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होता है। एक चीज़ मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, वो यूट्यूब के एडजस्टमेंट से काफ़ी अलग है और काफ़ी इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट यहाँ पे हम वेबिनार के अंदर सीख रहे होते हैं। सबसे पहले 2 कंडीशन है जो कि सबसे ज़्यादा टफ होती है। एक होती है हमारी रिवर्सल वाली कंडीशन, ठीक है? और दूसरी होती है यहाँ पे हमारी गैप अप, गैप डाउन वाली कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस पे हम डिटेल में अच्छे से यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को सीख रहे होते हैं। साथ में अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो जिस साइड मार्केट जा रहा है उस तरफ के रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना है, वो तो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो ये यूट्यूब के एडजस्टमेंट से काफ़ी अलग है, काफ़ी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर कैसे व्यू को यहाँ पे डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, वो यहाँ पे हम सीखने वाले, एक अलग से स्ट्रैटेजी सीखेंगे हम उसके लिए। और साथ में हम फिर एडजस्टमेंट सीखेंगे रिवर्सल्स के लिए, गैप अप, गैप डाउन्स के लिए। वन साइड अगर मार्केट मोमेंटम देता है तो उस कंडीशन में कैसे यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और साथ में मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर कोई सेशन यहाँ पे मिस कर देता है या फिर किसी रीज़न की वजह से आप सेशन को यहाँ पे जॉइन नहीं कर सकते, तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। जो कोई भी यहाँ पे हमारा वेबिनार लेता है, उसको 1 साल तक कोई भी नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमारे वेबिनार में ऐड होगी, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाली स्ट्रैटेजी की हम रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कोई भी नई स्ट्रैटेजी ऐड होगी, आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा, एक यहाँ पे डिस्काउंट कोड है, कूपन कोड है, जिसका नाम है न्यू। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सीट्स लिमिटेड रहने वाली हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं। और ये जो एसटीसीएमए स्ट्रैटेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, इससे आपको व्यू को क्रिएट करना बहुत यहाँ पे ईज़ी हो जाएगा, ठीक है, सीखने के बाद। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम और नई-नई यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप का नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं और वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड का आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कूपन कोड हमने एक्टिव किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो कूपन कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ से हम एक और एग्ज़ाम्पल को समझते हैं और चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पे हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक और वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ, 16 मई वाला वीक है, ठीक है? टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आस-पास यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम अपना जल्दी से एक आइलैंड फ्लैग को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक शॉर्ट स्टाइल को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और दूर के एजेस को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम दूर के एजेस को ऐड कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ब्रेक इवन देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा अगर मिडल से यहाँ पे मैं इस तरफ का ब्रेक इवन देखता हूँ कितना है, 0.8% और इस तरफ का ब्रेक इवन कितना है, 0.9%। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया था, पहला जो रूल था, वो यहाँ पे हमें अच्छे से फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक लोट के अंदर मार्जिन लग रहा है, ठीक है? ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो हमें हमेशा की तरह बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है आयरन फ्लाई के अंदर और प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे-जैसे यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसकी एडजस्टमेंट कब करनी है? जैसे ही किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% या फिर उससे कम बचेगा, तो यहाँ पे हम अपनी एडजस्टमेंट को भी स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मार्केट अभी मिडल में ही है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है और मार्केट स्लाइटली हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाएँगे। देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है पुट साइड के अंदर 0.4%, यानी कि मार्केट जो है हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट यहाँ पे में टच होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा इसको अगर हम पीछे करें, थोड़ा सा इसको अगर हम पीछे करते हैं, तो यहाँ कहीं हमें हमारा जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास देखने को मिला हुआ है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या समझा था, जिस तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचा है वह उस तरफ के सेलिंग वाले लेग के प्रीमियम को यहाँ पे हमें देखना है। अगर हम यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम को देखते हैं तो इसका यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है, 205 के आसपास का हमारा प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें 205 से 100 रुपीज़ ज़्यादा का एक बाय करना है, यानी कि 305 के आसपास के प्रीमियम को हमें यहाँ पे बाय करना है और इससे 100 रुपीज़ कम का यहाँ पे हमें एक सेल करना है, यानी कि 105 के आसपास का हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, तो अगर हम एडजस्टमेंट को करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे 305 तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं 319 वाला जो प्रीमियम है इसी को बाय कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें 105 नहीं देखने को मिल रहा, तो यहाँ पे मैं 96 रुपये का जो प्रीमियम है इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, आसपास में भी होगा तो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम प्रॉफिट में जाएंगे हम अपने अपोजिट साइड के रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज करते रहेंगे और रिवर्सल पे क्या करना है, जब हमारा मार्केट आरपी पे आ जाएगा यानी कि रिवर्सल पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या एडजस्टमेंट रहेगी उस पर भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। गैप अप गैप डाउन्स में अगर यहाँ पे मार्केट हो जाता है, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो अपने यहाँ पे अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। वो हमने क्या सीखा था कि हम अपने हेज को सेलिंग वाले लेग की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अपोजिट साइड का जो यहाँ पे हमारे पास हेज है उसको अगर हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे, अभी इसका प्रीमियम कितना है, 14 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। अब अगर मैं इसको 23 वाले को ऐड कर देता हूँ और पहले वाला जो हेज है उसको अगर मैं एग्जिट कर दूँ, अब देखेंगे हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर अब आरपी पे भी आता है तो हमें इतना कुछ इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कोई इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब मान लेते हैं अगर मार्केट हमारा आरपी पे आ जाता है, रिवर्सल पॉइंट पे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हैं और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू आयरन फ्लाई को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू आयरन फ्लाई को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, हमें वापस से एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वापस से हमें एक बैलेंस रेंज देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी देखो मार्केट यहाँ पे हमारे पास आरपी पे नहीं आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट हमारा रिवर्सल पॉइंट पे आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू आयरन फ्लाई को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू आयरन फ्लाई को क्रिएट करूँगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें वापस से एक यहाँ पे बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगी, मूवमेंट के लिए स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट वापस से हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे देता है तो हम जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेम चीज़ हम कर सकते हैं गैप अप गैप डाउन में। अगर मार्केट हमारा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए और रेंज के बाहर खुल जाए तो पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम वापस से नई स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले वाले जो हमारे लेग्स थे इनको यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं। थोड़ा इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, और हमने सभी कंडीशन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ भी लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इस सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश की है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपके डाउट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है ऑप्शन सेलिंग वेबिनार के अंदर, वो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकता है। टोटल 4 सेशन होने वाले हैं। सैटरडे टू संडे हमारी क्लासेस होंगी और यहाँ पे हम डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शन सभी तरह की स्ट्रैटेजीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जो मंथली DS 200 और वीकली DT 50 वो हम सीखेंगे। व्यू को कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हम अलग से स्ट्रैटेजी सीखेंगे। STCM स्ट्रैटेजी और काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है।
साथ में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम सबको आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया कूपन कोड है जिसका नाम है न्यू। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को आपको डिस्काउंट भी देखने को उससे मिल जाएगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।